आज हम बनाने लगे हैं बड़ी मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम और इतने आसान तरीके से बनाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगे और इतनी मज़ेदार और डिलीशियस जो है कि वो हम आइसक्रीम घर पे बनाकर तैयार करेंगे। आगे आ रही है बड़ी ईद, तो ईद को आप ज़रूर ये बनाकर रखें और मेहमानों को खिलाएं और तरीफ़े समेटें। आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर ना ही हमने किसी किस्म का खोया इस्तेमाल किया है, ना ही किसी किस्म का हमने मलाई का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी किस्म का हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है। जस्ट सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी आती है, बिल्कुल भी इसके अंदर क्रिस्टल नहीं जमते और इतनी स्मूथ और टेस्टी बनती है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को देखें और आप गर्मियों में इसको बनाकर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि कैसी आपको ये रेसिपी लगी। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध के लिए पौना कप जो है ना वो चीनी का ऐड किया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह चीनी जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। अगर पानी डाले बगैर भी हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से कैरमलाइज़ करना है। जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना आ जाए तब तक हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। इधर हम चीनी को मेल्ट करेंगे तब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हमें इसको मेल्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इधर जो हम दूध ऐड करने लगे हैं वो कोई भी मलाई वाला दूध नहीं ऐड करेंगे, बल्कि बॉयल किया हुआ दूध, उसके ऊपर से मलाई उतारने के बाद जो दूध बचता है वो वाला हम दूध ऐड करने लगे हैं। कच्चा दूध भी नहीं ऐड करने लगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसका चीनी का। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। स्टेप बाय स्टेप दूध को ऐड करना है, सारा एकदम नहीं डाल देना, पहले थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। अगर हम सारा डालेंगे तो इसका कलर जो है ना वो ज़्यादा डार्क नहीं आता, लाइट ही आता है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करेंगे। और ये देखिए चीनी जो है थोड़ी सी स्टिकी टाइप हो गई है, तो हमने घबराना नहीं, क्योंकि जो ही दूध बॉयल होना शुरू होगा और चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो दूध रह गया है वो भी हमने ऐड कर लेना है सारे का सारा, और इसको जो है ना हमने बॉयल होने तक पकाना है। उससे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इलायची का मुंह खोलकर भी ऐड कर सकते हैं, उससे उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता जितना कि इसका पाउडर इस्तेमाल करने से आता है। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 पैकेट लिए हैं दूध के, सूखे दूध के। उसको हमने जो है ना आपका किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने नीडो का लिया है। आप उसको जो है ना वो भी ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से इसको मिक्स करना है। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। उसको हमने पानी डाल के अच्छे से उसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि जो दूध है उसका टेक्सचर अच्छा सा आ जाए। अगर हम चाहें तो दूध को सुखा भी सकते हैं, लेकिन उस तरह करने से चीनी भी इसके अंदर तेज़ हो जाएगी और दूध भी जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर को इसलिए ऐड किया है। उसके बाद हमने क्या कहना है, चंद आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, उनको अच्छे से आपने उनका पाउडर बना देना है, उसको भी आपने ऐड करना है। इससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, बट ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप रहने दें। अब देखें इसको जब मैंने ऐड किया है थोड़ी बहुत इसके अंदर गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, तो हमने विक्स लेके उसको अच्छे से अंदर इसको मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और स्मूथ सा एक टेक्सचर इसका बन जाए। अब इसको हमने मिक्स कर लिया और उसके बाद हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठंडा पानी लेंगे उसके अंदर रखेंगे और उसके बाद हम रखेंगे इसको फ्रिज के अंदर आधे से पौना घंटा हमने रखना है ताकि इसका जो मज़ीद जो है ना टेक्सचर वो थिक हो जाए। तो इसलिए हमने इसको जो है ना उसमें रखना है। अब यहाँ पे इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था पानी में रखे हुए। उसके बाद आधा घंटा हमने इसको फ्रिज में रखा और देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो चुका है। अब हमने कोई भी बर्तन लेना है अपनी पसंद का, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर लेना है। कोशिश कीजिएगा जो ब्रीक वाला बर्तन हो उसमें ऐड कीजिएगा और फिर हम इसको किसी स्टील वाले बर्तन में भी ऐड कर लेंगे, ताकि दोनों में डालने के बाद हमने क्या करना है कि अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप कट कर लें और वो ऊपर आप गार्निश कर लें। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी जो है ना वो आप बंद करके रख सकती हैं, इससे भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा बगैर किसी ड्राई फ्रूट के। तो यहाँ पे मेरे पास आलमंड्स थे, उनको मैंने ब्रिक कट करके उनको ऐड कर लिया है और इसकी जो है ना खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। अब हमने एक फॉयल पेपर लेना है, उसको अच्छे से हमने कवर अप करना है ताकि किसी भी किस्म की एयर वगैरह इसके अंदर एंटर ना हो, इसलिए हमने इसको अच्छे से कवर अप कर दिया। यहाँ तक अगर पहुँच गए तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें। अब हमने क्या करना है कि ओवरनाइट रखने के बाद इसको ओपन किया, देखें इसकी कितनी अच्छी लुक है और बिल्कुल भी इसके अंदर क्रिस्टल नहीं जमे, बहुत अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर आया। इसी तरह का अगर आप क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं तो इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है और बिल्कुल भी इसको बार बार ओपन करके चेक नहीं करना कि कैसी जमी है और कैसी नहीं तो फिर इसके अंदर क्रिस्टल जमने का खतरा होगा। इसलिए आपने इसको रख के तो सुबह टाइम आपने इसको ओपन करके देखना है।
जो स्टील के डिब्बे में हमने जमाई थी जो आइसक्रीम, उसको हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए पानी में रखना है ताकि साइडें इसकी अच्छी से मेल्ट हो जाए। और फिर हम इसको किसी भी बर्तन वगैरह में निकालेंगे और अपनी पसंद की किसी भी शेप में हम इसको कट कर सकते हैं। इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा था और उसका टेस्ट तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बगैर किसी चीज़ के हमने देखे कितनी 3-4 इंग्रेडिएंट से कितनी अच्छी आइसक्रीम हमने घर पर बनाकर तैयार कर ली है। और यही आइसक्रीम अगर हम बाहर से लेने जाएंगे तो हमें कितनी महंगी पड़ती है, और बच्चे जो है वो घर की साफ़ सुथरी आइसक्रीम खा के बहुत खुश होंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।